अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ पाकिस्तान से जाने वाले हाजियों के लिए हज के 5 दिनों के खाने का मेन्यू शेयर करूंगी कि हज के 5 दिनों में कौन कौन सी चीजें खाने में पाकिस्तान से जाने वाले हाजियों को दी जाएंगी। मेन्यू डिसाइड करते हुए ये ख्याल रखा गया है कि फी सर्विंग 250 ग्राम प्रोटीन को ऐड किया गया है हर हाजी की मील में। इसके अलावा हर हाजी के लिए 15 बोतलें पानी की डिसाइड की गई हैं कि हर हाजी को 15 बोतलें दी जाएंगी। और इसके अलावा यौम अरफा में आइसक्रीम भी दी जाती है जो कि वाकई में बहुत मजेदार होती है। इसके अलावा कौन कौन सी चीजें खाने में शामिल हैं तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 7 ज़िलहज्जा को जब हम मिना से निकलेंगे तो उस वक्त हमें खाना खा के मिना से निकलना है। अगर खाना खा के नहीं निकले तो अपने साथ आपने जो खुश्क आइटम खाने की रखी होंगी या जो भी आप अपने साथ खाना खाने के लिए ले जा सकते हैं तो वो ले जाइएगा, क्योंकि रात का खाना अगर आपने होटल से नहीं खाया तो मिना में लाजमी आपको भूख लगेगी। तो इसलिए अपने खाने का इंतजाम साथ करके जाइएगा या फिर आप खा के जाइएगा। 8 ज़िलहज्जा से हमारा मेन्यू स्टार्ट होता है। तो 8 ज़िलहज्जा को नाश्ते में चने का सालन होगा या भाजी होगी। इसके अलावा 2 जुबना दिए जाएंगे। जुबना आई थिंक मैंने गूगल किया था, जुबना जो है वो एक अरबिक टर्म है जो चीज के लिए यूज होती है, तो आई थिंक इसका मतलब चीज ही है। तो 2 जुबना दिए जाएंगे। इसमें मुरब्बा शामिल है और 2 खुब्ज हैं, यानी जो वहाँ की एक रोटी होती है खुब्ज वो, और फिर उसके साथ जूस। दोपहर के खाने में आलू मुर्गी का सालन होगा, उसके साथ 2 रोटियां यानी खुब्ज दिया जाएगा और सेब या माल्टा, इन दोनों में से कोई एक फ्रूट उसमें होगा और फिर जूस का एक पैकेट दिया जाएगा। रात के खाने में आलू मटर कीमे का सालन होगा, साथ में 2 खुब्ज होंगी, सेब या माल्टे में से कोई एक फ्रूट होगा और जूस का एक डब्बा होगा। 9 जिलहज्जा की सुबह 2 उबले हुए अंडे दिए जाएंगे, इसके साथ 2 जुबना दिया जाएगा और उसके साथ मुरब्बा होगा, 2 खुब्ज होंगी और जूस होगा। दोपहर के खाने में गोश्त वाली बिरयानी होगी, उसके साथ सेब या माल्टा दोनों में से कोई भी फल हो सकता है, तो आपको एक फल दिया जाएगा। इसके अलावा जूस का पैकेट दिया जाएगा। मुजदलफा के लिए खुश्क पैकेट आपको दिए जाएंगे। अल राजही वहाँ की एक ब्रांड है, उनकी तरफ से तमाम हाजियों को खुश्क आइटम्स दी जाएंगी, तो वो आप जरूर ले लीजिएगा। अब चलते हैं 10 जिलहज्जा के मेन्यू की तरफ। तो 10 जिलहज्जा को सुबह नाश्ते में दाल होगी, उसके साथ सूजी का हलवा होगा, 2 खुब्ज होंगी और जूस होगा। दोपहर के खाने में गोश्त वाली बिरयानी, उसके साथ सेब या माल्टा दोनों में से कोई भी फ्रूट और उसके साथ जूस दिया जाएगा। रात के खाने में आलू मटर कीमा होगा, 2 खुब्ज होंगी, सेब या माल्टे में से कोई एक फ्रूट होगा और जूस का पैकेट होगा। 11 जिलहज्जा का मेन्यू ये है कि 11 जिलहज्जा की सुबह 2 उबले हुए अंडे दिए जाएंगे, 2 जुबना दिए जाएंगे, मुरब्बा होगा, 2 खुब्ज होंगी और जूस होगा। दोपहर के खाने में यानी लंच में मुर्गी का सालन होगा, साथ में 2 खुब्ज होंगी, सेब या माल्टे में से कोई एक फ्रूट होगा और जूस दिया जाएगा। रात का खाना जो है उसमें चिकन बिरयानी होगी, सेब या माल्टे में से कोई एक फ्रूट दिया जाएगा और साथ में जूस होगा। 12 जिलहज्जा को सुबह नाश्ते में दाल होगा, दूध सेवइयां दी जाएंगी, 2 खुब्ज और जूस। दोपहर के खाने में गोश्त वाले चावल होंगे, जूस होगा, सेब या माल्टे में से कोई एक फ्रूट होगा, 2 खुब्ज होंगी, ठीक है। और रात के खाने में मुर्गी का सालन होगा, 250 ग्राम चावल होंगे, साथ में 2 खुब्ज होंगी, सेब या माल्टे में से कोई एक फ्रूट होगा और साथ में जूस दिया जाएगा। 13 जिलहज्जा अगर आप रुकते हैं तो 13 जिलहज्जा की सुबह का मेन्यू है कि आलू अंडे होंगे, 2 जुबना होंगे, मुरब्बा होगा और साथ में 2 खुब्ज होंगे और जूस होगा। तो ये मेन्यू डिसाइड किया गया है जिसमें 24 घंटे दूध वाली चाय अवेलेबल है, ये लिखा गया है। और इसके अलावा पानी की बोतलें मैंने आपको बता दी थी कि फी हाजी के लिए रोजाना के हिसाब से 15 बोतलें उन्होंने मुख्तस की हैं कि हर हाजी की 15 बोतलें होंगी। इसके अलावा यौम अरफा में आइसक्रीम दी जाती है। खाने का मेन्यू बहुत अच्छा डिसाइड हुआ है। मेरे पास ये आया था मेन्यू, तो मैंने सोचा मैं इस पे एक वीडियो बना के इसको आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अपनी दुआओं में मुझे शामिल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबके जाने को आने को कबूल मंजूर फरमाए, आपकी इबादतों को कबूल मंजूर फरमाए और हज मबरूर की सूरत में आपको बेहतरीन अजर अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। इसी तरह की और बहुत सारी ऑथेंटिक वीडियोस के लिए देखते रहिए ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।